औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज मैं आया ठहरा हूँ रियासत बहावलपुर के एक बहुत ही तारीख़ी स्टेशन मुबारकपुर पर। मैं इसका मुकम्मल तारुफ़ भी आपको कराता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जहाँ से ये शुरू हो रहा है लाहौर की तरफ से आने वाली ट्रैफ़िक की तरफ से, वो देखें वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ होगा, मुबारकपुर नाम लिखा हुआ है। मैं यहाँ से जूम करके दिखा दूँ आपको, ये देखें, और ये बोर्ड दोनों तरफ है, वो देखें। ये दरख्तों से भरा हुआ स्टेशन है, ये तो नए लगाए गए हैं, और ये उस जंगजू अब्बासी हुक्मरान के नाम पर इस स्टेशन का नाम रखा गया है, नवाब मुबारक अब्बासी साहब के नाम पर, जिन्होंने 24 साल तक बहावलपुर पर हुकूमत की, बहावलपुर रियासत पर, और जितनी फतूहात उनके दौर में हुई वो किसी अब्बासी खलीफा हुक्मरान के दौर में नहीं हुई। नवाब मुबारक अब्बासी साहब ने अपने नाम से फिर ये मुबारकपुर शहर भी बसाया था। इस शहर से उन्हें ख़ास तौर पर लगाव था क्योंकि साथ ही परली तरफ दरिया बहता है, और ये फतूहात के सिलसिले में वो जब जाया करते थे अपने लश्कर के साथ तो अमूमन यही रास्ता अख्तियार किया करते थे, क्योंकि उन्होंने शुजाबाद, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खां, इधर से विहाड़ी तक बेइंतहा फतूहात जो हैं की और उन इलाक़ों को अपनी रियासत में शामिल किया। उनकी औलाद कोई नहीं थी, तो फिर उनका ये वतीरा था कि जिन इलाक़ों को फतूहात करते अपनी ही बिरादरी के लोगों को वहाँ हुक्मरान बनाकर उनसे कोई जजिया या टैक्स या जो भी मुकर्रर होता था वो तय कर लिया करते थे, और फिर वापस यहीं अपनी बहावलपुर रियासत में आ जाया करते थे। बहुत ही बहादुर हुक्मरान थे, और उन जैसा लड़ाका, बहादुर और फतूहात का शौकीन हुक्मरान अब्बासी ख़ानदान में और कोई नहीं है। 24 साल दौरे हुकूमत में उन्होंने इतनी फतूहात हासिल की और अपनी रियासत को इतना वसी किया कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये स्टेशन बाद में जब रेलवे लाइन बनाई गई तो अंग्रेज़ों ने इस स्टेशन का नाम, क्योंकि स्टेशनों के नामों के लिए लिस्ट मांगी गई थी अब्बासी नवाबों से कि आपकी हदूद में जितने स्टेशन हैं इनके क्या नाम रखे जाएं। इनकी इमारत के मुतालिक भी उनसे इजाज़त ली गई थी अब्बासी हुक्मरानों से कि इनका नमूना क्या रखा जाए। यानी ये देखें, आपको इन स्टेशनों की बनावट में इस्लामी तर्ज़ तामीर नज़र आएगा। ये देखें, ये रेलवे स्टेशन मुबारकपुर की वो इमारत है जिसमें उस वक्त का अमला रिहाइश पज़ीर था। इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन मुलाहज़ा फरमाएँ, मखसूस तर्ज़ तामीर इस्लामी। अब तो इन कमरों की हालत बहुत बुरी है क्योंकि इन पर वही बात की तवज्जो न दी गई, वरना ये देखें, ये इसकी छतें हैं, और ये एक मेन कमरा है। ये देखें, अल्लाह अकबर। यानी इसका तर्ज़ तामीर वही है जो दरबार हाल सादेगढ़ पैलेस का है। अब इन कमरों का बुरा हाल है, देखभाल नहीं है हुकूमत की तरफ से, लेकिन लोगों ने अपनी जान पर खेल कर इनको अपनी रिहाइशगाह बनाया हुआ है। हालत इसकी यही है कि ये देखें, इसके साथ ये इंतहाई खूबसूरत और इसी तरह की गोल जो बुर्जियों से बनी हुई ये इमारत थी, जो चारों तरफ ऐसे ही खूबसूरत गुंबद और ऐसे ही खूबसूरत और दीदा ज़ेब गोलाई में बने हुए गुंबदों से घिरी हुई ये इमारत थी, और उस ज़माने में इंतहाई दीदा ज़ेब और देखने के लायक थी। क्या आप तसव्वुर करेंगे, मानेंगे कि इस इमारत को देखने के लिए इर्द गिर्द के इलाक़ों के लोग दूर दराज से सफ़र करके यहाँ आया करते थे, और फिर खुश होते थे और अल्लाह का शुक्र अदा करते थे कि उनके इलाके में ऐसी खूबसूरत इमारत है। और यहाँ एक दोस्त से मुलाकात हो गई है
इनसे पूछते हैं कि इन इमारत के मुतालिक वो क्या कहते हैं इस विरसे के मुतालिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो विरसा है जो नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी और उनके ख़ानदान ने जो इनको तामीर कराया, और ये हमारा आने वाली नस्लों के लिए तो उन्होंने बहुत अच्छा यानी कि पैगाम और मैसेज दिया था अपनी हुकूमत का। लेकिन अफसोस कि इतने कीमती असासों को आने वाले दौर के जितने भी हुक्मरान या इंतज़ामिया अमूर के लोग थे, उन्होंने अपनी बेईमानी या बदउनवानी का इसको हिस्सा बना के इनकी अबतर हालत कर दी है। अगरचे थोड़ी सी तवज्जो भी इन पर दी जाती तो कम से कम आज ये चीज़ें, ये नमूने हमें देखने को मिलते और दीदा ज़ेब होते, हमारी तफरीह के लिए भी बहुत अच्छे होते। आज ये जो नई बिल्डिंगें करोड़ों रुपये खर्च करके इन लोगों ने बनाई हैं, ये इस कुसीदा इमारत के सामने अब आज वो कुछ भी माने नहीं रखती। लेकिन इनको अंदर से अगरचे जाने का कोई रास्ता तो नहीं है, ना ही इनकी हालत है। आप ये देखें, कच्ची ईंटों से बनाई गई ये इमारत है, ऊपर इनकी पक्की ईंटें और ये गोल गुंबद जो इस्लामी तर्ज के बनाए गए हैं, ये हमारे इस्लामी अदवार की तारीख़ी यानी कि मिसाल भी है और शनाख्त भी है। लेकिन अफसोस के इनको अब ये देखें आप, वही बात कि जो दर्द रखने वाले लोग हैं, अपने वसेब से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनका दिल जलता है कि उनके विरसे के साथ इस मुल्क के चंद लोगों ने क्या हशर किया। ये देखें, ये जब ये शहर की तरफ सड़क जा रही है और ये आने के बाद इस तरफ से भी ये देखें, ये दाखला और आने वालों को खुश आमदीद कहने के जगह है ये। और यहाँ पूरा अमला रेलवे का उस वक्त रहता था, और इन स्टेशनों के साथ ये अब मस्जिद नई तामीर की गई है, लेकिन ये उस दौर में उसी दौर से तर्ज़ तामीर से मुमासलत रखने वाली मस्जिद थी, और इंतहाई खूबसूरत मस्जिद थी जो यकीनन बाद में बोसीदा हो गई होगी, जिसकी जगह पर अब ये नई इमारत कायम की गई है। ये देखें, ये बत्ती गोदाम है इसका, और ये इसके साथ कमरे बने हुए हैं अमले के बैठने के, उनकी रिहाइश के लिए। और सिर्फ आप ये देखें कि ये कितनी खूबसूरत इमारत है, चारों इतराफ से यानी ये गोल गुंबद से घिरी हुई, और नीचे इंतहाई खूबसूरत तरीके से बनाई गई इंतहाई मज़बूत और प्यारी इमारत। और ये फिर यहाँ बाड़ लगी हुई है अंदर दाखिले के लिए, और ये एक कदीम दरख्त ने इस इमारत को अपने साये में लिया हुआ है। दरख्त भी उस दौर में बहुत लगाए जाते थे जो लोगों को साया मुहैया करते थे। ये स्टेशन है उस अजीम हुक्मरान के नाम पर बनाया गया जो अब्बासी ख़ानदान का फ़ख्र है, नवाब मुबारक अब्बासी। ये शहर उसी ने बसाया था और उनके नाम पर इसका नाम मुबारकपुर पड़ा। फिर जब ये रेलवे लाइन बिछी तो क्योंकि ये शहर उन्हीं के नाम पर था तो इसका नाम भी फिर मुबारकपुर नवाब मुबारक अब्बासी के नाम पर रखा गया। और जब तक ये रियासत नवाबों के हाथ में रही, यहाँ फूल खिला करते थे और हर चीज़, हर इमारत को एक अरूज हासिल था। लेकिन पाकिस्तान में इंज़माम के बाद लुटेरे हुक्मरानों ने, और क्या कहें, बदउनवान अफसरशाही ने जो हशर किया इस मुल्क के असासे के साथ, और ख़ास तौर पर रियासत बहावलपुर के असासे के साथ, वो आपके सामने है। इस तरफ से भी इसका व्यू देखें। ये इमारत दिल को मोह लेती है, लेकिन सिर्फ़ इसलिए बदहाल है कि इस पर तवज्जो नहीं दी गई। वो सामने गैस सिलेंडर रूम है, और ये स्टेशन इसलिए भी आपको दिखाना मकसूद था कि ये रियासत बहावलपुर पर हुक्मरानी करने वाले एक अजीम हुक्मरान नवाब मुबारक अब्बासी के नाम पर है।
अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत